हेलो बच्चों, वेलकम टू कैरियर जोन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लिविंग वर्ल्ड और आज हम शुरू करेंगे लिविंग वर्ल्ड का एक सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में भी आपने देखा कि हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है ना, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी जरूर करिए। तो हमने बात करी थी अर्नस्ट मेयर की। ये अर्नस्ट मेयर को डार्विन कहा जाता है 20th सेंचुरी का, और इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन दी है। और बायोलॉजिकल स्पीसीज हम क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम बायोलॉजिकल स्पीसीज बोलते हैं। उसके बाद हम ग्रोथ को पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो बच्चों, जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है ना, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन, जिसमें वो अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। ठीक है ना, नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रजनन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि ये रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है। तो अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई मल्टीप्लाई कर जाती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है ना, एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा फंजाई के अंदर मल्टीप्लाई होती है और ये अपने नंबर को बढ़ाती है। अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे हो गया तुम्हारा यीस्ट, ठीक है ना, यीस्ट एक फंगस होता है, सैकेरोमाइसिस सेरेबियेसी, एंड हाइड्रा। हाइड्रा भी एक लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है बाई बडिंग। ये बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। एक इनके साइड से क्या होती है, एक छोटी सी बड निकलती है और वो बड ही डेवलप होकर एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक फ्लैट वॉर्म कहलाता है। ठीक है ना, प्लेटी हेल्मिंथीज के अंदर ये आता है प्लेनेरिया। एनिमल किंगडम जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर फ्लैट वॉर्म्स जो हैं वो प्लेटी हेल्मिंथीज को कहा गया है। और इनके अंदर ट्रू रीजनरेशन पाई जाती है प्लेनेरिया के अंदर। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई पार्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है तो वो पार्ट दोबारा आ जाना क्या कहलाता है? रीजनरेशन। ये डायग्राम जो यहाँ पर दिखा रखा है, देखो ये प्लेन एरिया का डायग्राम है और प्लेन एरिया में रीजनरेशन को दिखाया। वैसे तो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में थोड़ा ही फर्क है। देखो मैं बताता हूँ आपको। रीजनरेशन का मतलब होता है जो पार्ट लॉस्ट हो गया, जैसे कि मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए प्लेन एरिया के, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक पीस ये कर दिया यहाँ पर, फिर एक पीस में हमने इसको यहाँ से बांट दिया और एक पीस ये, कि 3 पीस में हमने इसको काट दिया। तो अब जो इसका मिसिंग पार्ट है, ठीक है ना, नीचे का पार्ट इसका मिसिंग है, तो ये बन जाना, मिसिंग पार्ट का बन जाना क्या कहलाता है? रीजनरेशन। इस बीच वाले पार्ट का कौन सा पार्ट मिसिंग है? ऊपर का, नीचे का। तो ऊपर का नीचे का पार्ट इसका बन गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? रीजनरेशन। इसका नीचे का पार्ट अवेलेबल है, ऊपर का पार्ट बनना है, तो ये बन गया और एक नया प्लेन एरिया ये भी बन चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। कि जो लॉस्ट पार्ट होता है ना, उसका दोबारा से बन जाना रीजनरेशन कहलाता है। तो प्लेन एरिया के अंदर ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। ठीक है ना, ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, मतलब फ्रेगमेंट का मतलब है टुकड़ों में काट देना,
तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को कई सारे पीसेस में काट देते हैं तो वो रीजनरेशन के द्वारा क्या करते हैं, जो उनका लॉस्ट पार्ट होता है वो लॉस्ट पार्ट दोबारा से बन जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म फिर से क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, फंजाई में द फंजाई और फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। प्रोटोनिमा बोलते हैं गैमेटोफिटिक कंडीशन को। ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफिटिक कंडीशन क्या कहलाती है, जुवेनाइल फेज होता है जिसको हम प्रोटोनिमा कहते हैं। ये आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब इनकी बॉडी कई सारे पीसेस में टुकड़ों में कट जाती है और उससे एक नई फंजाई या फिर नई एल्गी या फिर नया मोस बन जाता है। तो फंजाई और फिलामेंटस एल्गी और आपका प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस ये आसानी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, इनके अंदर बच्चों जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो ग्रोथ ही है, सिनोनिमस विद ग्रोथ। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी है, जैसे बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर एल्गी है, अमीबा है, तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है ना और ग्रोथ वो एक ही बात होती है। चाहे आप ग्रोथ कह लो या रिप्रोडक्शन कह लो, एक ही बात है। जैसे कि मान लो एक ये सेल थी, यहाँ पर ये एक सेल थी और इस एक सेल से यहाँ पर आपके पास दो सेल ये पे कन्वर्ट ये हो गई इस तरीके से, तो ये क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ। मतलब सेल डिवीजन को हम कहेंगे ग्रोथ, और यही तो रिप्रोडक्शन भी है। रिप्रोडक्शन से में क्या होता है, जो एक सेल है वो एक से ज्यादा सेल में या एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आप याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए भी, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, ठीक है ना, इनके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम चीज होती है, ठीक है ना। ग्रोथ को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। सेल का इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है, ग्रोथ, और सेल का नंबर इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिप्रोडक्शन, लिविंग करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते हैं, नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो फिर भी हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं मानते हैं। तो फिर उसका आंसर हमको मिलता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल कपल्स, ठीक है ना, ये लिविंग है, लेकिन ये लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, do not reproduce, therefore reproduction also cannot be an all inclusive defining characteristic of living organism। समझ रहे हो कि म्यूल और वर्कर बी और इनफर्टाइल जो कपल्स हैं ये लिविंग तो है, और लिविंग होने के बावजूद भी ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं कहेंगे। म्यूल क्या होता है, तो मैंने एक डायग्राम लिया है यहाँ पर, ठीक है ना, एक हॉर्स लिया जाता है, यहाँ पर जो हॉर्स लेंगे ना ये फीमेल होता है, और जो गधा लेंगे डंकी ये मेल होता है। तो जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है तो हमको एंड रिजल्ट क्या मिलता है, एक म्यूल मिलता है हमको। और जब हम दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस कराते हैं उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस जो संतानें होती है, ऑफ स्प्रिंग्स होती है, वो इनफर्टाइल होते हैं या स्टेराइल बोलते हैं, स्टेराइल होते हैं वो, मतलब आगे वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जो वर्कर बीज होती है वो भी रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन करने का काम किसका होता है, जो क्वीन होती है केवल वो बच्चों को पैदा कर सकती है, वर्कर बीज रिप्रोडक्शन नहीं करती। तो है तो ये भी लिविंग, तो इसका मतलब सभी लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं। आप ये पॉइंट सब समझ गए हैं क्या? यदि आपको इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरा लिविंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।